हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मेरे प्यारे बहन भाई और दोस्तों, मेरा बहुत सारा सलाम, बहुत सारी दुआएं। आप लोग जहाँ रहते हैं खुश हों और हेल्दी हों। आज मेरी सिटीज़नशिप सेरेमनी है और मगरिब का वक्त हो रहा है 6:30 पे थी। ज़्यादातर लोगों की मॉर्निंग में होती है लेकिन मेरी शाम में है, तो चलें दिखाते हैं आपको आज सिटीज़नशिप सेरेमनी और बताते चलेंगे आगे। मैं बताती जाऊंगी आगे कि मैं कैसे हुई हूँ सिटीज़न, कब हुई हूँ। तो चलिए, सेरेमनी जो है वो ग्लोबल लर्निंग सेंटर में हो रही है सनबरी के। लाइब्रेरी भी है, कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हैं, गैलरी है, ब्ला ब्ला ह्यूम की। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, थैंक यू। लेट्स गो इनसाइड। ठंड बहुत हो रही है वैसे। मैं सोची थी कोट ले लेती, मैं भूल गई। हाँ, अंदर वार्म होगा। मैं अंदर आई हूँ। अंदर आके मैंने एक और इंट्रो बनाया है क्योंकि मैं समझ रही थी मेरा पिछला वाला इंट्रो नहीं बन सका। अब आपको ये भी सुनना पड़ेगा। मेरे प्यारे बहन भाई और दोस्तों, मेरा बहुत सारा सलाम, बहुत सारी दुआएं। आप लोग जहाँ रहते हैं खुश और हेल्दी हो। तो आज मेरी सिटीज़नशिप सेरेमनी है और मैं आई हुई हूँ ह्यूम काउंसिल के सनबरी जो है लाइब्रेरी है ये, आई थिंक शायद ग्लोबल लर्निंग सेंटर है। बड़ा खूबसूरत सा है, दिखाइए ज़रा ऊपर, बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। लाइब्रेरी है ये, बड़ी खूबसूरत सी है। और साथ साथ बताती चलूँगी कि क्या क्या हुआ है, कैसे सिटीज़नशिप हुई है मेरी, कितना टाइम लगा है। आगे वीडियो दिखाती हूँ मैं क्या हो रहा है, देखते हैं। आ जाइए। Sailoring ain't got no cigarettes, but trailer of sailoring. तो अंदर मैं एंटर हुई हूँ। तो एंटर होके उन्होंने मुझे बताया है कि जो सिटीज़नशिप सेरेमनी के लिए आए हैं वो इस तरफ बैठेंगे और फैमिलीज उस तरफ बैठेंगी। और साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि शारिक जो है वो 2 साल पहले ही सिटीज़न हो गए थे और रोशान तो पैदा ही ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, तो ये ऑलरेडी सिटीज़न ही है। बड़ा महज़्ज़ब सा माहौल था, खामोशी सी थी। मुझे ऐसा लग रहा था मैं थोड़ा पहले पहुंच गई थी क्योंकि 6:30 बजे उन्होंने कहा था कि सेरेमनी स्टार्ट होगी, लेकिन हम 5:15 तक पहुंच गए थे। वो इसलिए कि उसमें लिखा था कि 45 मिनट्स पहले आ जाएं आप, लेकिन हम पंक्चुअल हैं, हम आ गए थे लेकिन लोग 6:30 तक भी आ रहे थे। और ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ पता नहीं था। जैसे ही काउंसिल के अंदर एंटर हुए, हम 2-3 लोग खड़े हुए थे, वो आपको डायरेक्ट करते जा रहे थे कि आपको किस तरफ जाना है। हॉल में आई हूँ तो हॉल में भी जो है वो डायरेक्शन मिल गई, बिठा दिया सीट पर। फिर उसके बाद सीट नंबर भी बताया था और जो लेटर था वो चेक किया था। और उसके बाद ये 2 पेपर्स यहाँ रखे हुए थे सीट्स पर, जो आपको प्लेज लेना हो, प्लेज नंबर 1 और 2 से। प्लस एक तरफ जो है वो नेशनल एंथम भी था, जो कौमी तराना होता है जिस मुल्क का। तो ऑस्ट्रेलिया का कौमी तराना लिखा हुआ था। अच्छा, मैंने सोचा कुछ लोगों के दिल में और दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैं इतनी लेट सिटीज़न क्यों हुई हूँ, मैं बहुत अरसे से ऑस्ट्रेलिया में हूँ। तो उसका जवाब ये है कि बीच में कोविड आ गया था। एलिजिबल मैं तकरीबन 2.5 साल पहले हो गई थी और 2.5 साल से मैंने अप्लाई किया हुआ था। उसके बाद टेस्ट का रिस्पॉन्स आया था बहुत लेट, और अब इन्विटेशन आया था सेरेमनी के। Each row of candidates will then be directed by a member of council staff to line up at the front of the room, just to my right, to receive a commemorative certificate and some gifts to celebrate this evening's special occasion. Good evening, everyone. How are you? Good? Good. Have you been to this Global Learning Centre before? No. First time? Okay, it's very nice, huh? Absolutely. Okay. So, my name is Sam Michaud, and first I'd like to welcome you to tonight's citizenship ceremony. Whose democratic beliefs I share. Whose rights and liberties I respect. उसके बाद प्लेज नंबर 1 और प्लेज नंबर 2 हुआ था। पहले प्लेज नंबर 1 हो रहा है जो कि अंडर द गॉड था, और फिर प्लेज नंबर 2 में मैं आपको खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी यहाँ। From this time forward, I pledge my loyalty to Australia and its people. अच्छा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ कि मैं इस वीज़े का या इस नेशनैलिटी का स्पेशली सारा क्रेडिट शारिक को देती हूँ
क्योंकि शारिक ही थे जिसने मेरा PR वीज़ा लगवाया था, परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा लगवाया था। उसके बगैर मुझे नेशनैलिटी नहीं मिल सकती ऑफ़ कोर्स, किसी भी मुल्क में आप जाएं। तो मैं उसका पूरा क्रेडिट शारिक को देती हूँ। हाँ, अलबत्ता स्ट्रगल्स मेरी भी शामिल है इसके अंदर। यहाँ पर रहना, मुस्तकिल रहना और कमाना और बर्दाश्त करना अपनों से दूरी को और बहुत सी ऐसी बातों को। बहुत सारे मुल्क देखें, हर मुल्क की अपनी अपनी बात होती है। अब आप अपने मुल्क से दूरी है तो आप वहाँ की भी बातें मिस करेंगे। इस मुल्क में आप एंजॉय भी कर रही हूँ, मैं डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया में मैं एंजॉय कर रही हूँ अपनी लाइफ को, तो मैं इसकी भी ग्रेटफुल हूँ, इस जगह रहने की भी ग्रेटफुल हूँ। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, यानी आप कुछ कुर्बानियाँ देते हैं और कुछ हासिल करते हैं। अच्छा, तो अब आपने देखा है हमें नेशनैलिटी जो है वो सर्टिफिकेट मिल गया है। बेसिकली ये असली सर्टिफिकेट नहीं है, असली सर्टिफिकेट 2 से 3 हफ्ते में आता है। ये सिर्फ वेरिफिकेशन हो गई है कि हम सिटीज़न हो गए हैं। तो उसके साथ साथ हमें इन्होंने एक छोटा सा पौधा दिया था, प्लांट दिया था, और बच्चों को जो है वो ये छोटे से टॉयज़ दे रहे थे। अगर किसी के साथ बच्चा था, रोशान भी भाग के आ गया तो उसको भी दे दिया। और जो बैग दिया इसके अंदर जो है वो 2 फ्लैग्स थे, एक एबोरिजिनल फ्लैग था और एक ऑस्ट्रेलियन फ्लैग था। क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उन्हें पता है कि एबोरिजिनल जो है वो इस लैंड के असल मालिक हैं, यहाँ पे रहते थे वो असल में। सबने तस्वीर खिंचवाई यहाँ पर। अब हम खाने की तरफ जा रहे हैं। खाने की लाइन और थोड़ा बहुत उन्होंने रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम किया हुआ था। काफ़ी सारे लोग थे और उसी तरह काफ़ी सारा अच्छा बड़ा ज़बरदस्त इंतज़ाम भी था। लाइन लगी हुई थी यहाँ पर, क्यू में खड़े होकर सब लोग बारी बारी अपना इंतज़ार कर रहे थे। और वहाँ जो दे रहे थे वो डिस्ट्रीब्यूटर्स आप उनको कह लें या फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, वो इस तरह से सैंडविचेस थे और कपकेक्स थे और चाय थी और जूस था, ड्रिंक्स थे। अच्छा हलाल खाना भी था और वेजिटेरियन भी था, क्योंकि वेजिटेरियन भी लोग थे और हलाल खाने वाले भी। वहाँ से फ़ारिग होने के बाद हम फ़ौरन खाना खाने के लिए आए हैं और मैं आपको जगह दिखाती हूँ हम कहाँ खाना खाने आए हैं। रूमी, इट्स सो डार्क हियर। हम लोग एक रेस्टोरेंट आए, उसका नाम है रूमी और पर्शियन रेस्टोरेंट है ना, पर्शियन रेस्टोरेंट है। इट्स अ ट्रीट फ्रॉम मी टू शारिक एंड रोशान, इज़न्ट इट शारिक? तो खाने का इंतज़ार कर रहे हैं, ऑर्डर दे दिया हमने। आई होप कि खाने की इतनी अच्छी वीडियो बन जाए, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि बन सकेगी, क्योंकि अंधेरा बहुत हो रहा है। देखते हैं क्या खाना आता है। वैसे जो खाना मंगवाया है पुलाव है और जो इनकी ट्रेडिशनल डिशेस होती हैं वो मंगवाई हैं। तो खाना आता है तो दिखाते हैं। सो इट्स अ पोमेग्रेनेट जूस। So food is here guys. This is pulao, Persian pulao with ये इसके अंदर वॉलनट डले हुए और रेजन्स हैं, वो जो किशमिश होती है। और ये बटाटा हरा है, बटाटा हरा फरेरो गया। एंड दिस इज़ शीश, चिकन शीश है, ये चिकन का कबाब्स हैं। और ये जो है ना वो मीट बॉल्स है, मीट बॉल है। सो खाना खा के देखेंगे कैसा है। तो उसके बाद मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग का एक छोटा सा क्लिप दिखा रही हूँ आपको, और यहाँ पर मैं सस्पेंस छोड़ती हूँ आप लोगों के लिए कि मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग क्या दिखाने वाली हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ थम्स अप, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो माय इंस्टाग्राम। अल्लाह हाफ़िज़, खुश रहिए।